नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट। आज है 23 अक्टूबर, दिन मंगलवार। आइए बढ़ते हैं झारखंड की आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, नवरात्र पर महिलाओं के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाखों परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का किया ऐलान। केंद्र सरकार ने नवरात्र के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है। इसके बाद देश भर में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 10 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि सरकार हर नए कनेक्शन पर लगभग 2050 रुपए का खर्च वहन करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य जरूरी उपकरण शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, कलश स्थापना के साथ श्री शारदीय नवरात्र सह दुर्गा पूजनोत्सव शुरू। मां दुर्गा मंदिरों व पूजा पंडालों में पूजा व शंख घंट की ध्वनि के बीच कलश की स्थापना की गई। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई। इस वर्ष 11 दिवसीय महोत्सव को लेकर सभी मां दुर्गा मंदिरों एवं पूजा पंडालों में विधि विधान से कलश की स्थापना की गई। इसके साथ सनातन धर्मावलंबी मां दुर्गा की आराधना में लीन हो गए हैं। दुर्गा मंदिरों में प्रथम दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री दुर्गा की पूजा की गई। इस दौरान वातावरण शंख व घंट की ध्वनि से गुंजयमान रहा। कलश स्थापना के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ रही। पूजा के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना की जाएगी। अगली बड़ी खबर, सहायक शिक्षक नियुक्ति विवाद। हाईकोर्ट ने जेएसएससी से मांगा स्पष्टीकरण। सहायक शिक्षक की नियुक्ति के संशोधित परिणाम पर उठे विवाद को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पूछा है कि जब याचिकाकर्ता ने BC2 श्रेणी से आवेदन दिया और प्रारंभिक परिणाम में अनारक्षित श्रेणी में चयनित भी हुआ तो ज्यादा अंक होने के बावजूद संशोधित परिणाम में उसका नाम कैसे बाहर कर दिया गया। अदालत ने आयोग से प्रार्थी का प्राप्तांक और BC2 का कट ऑफ मार्क्स तलब किया है। यह याचिका सुदामा कुमार की ओर से दायर की गई है। उनके वकील चंचल जैन ने दलील दी कि प्रारंभिक परिणाम में प्रार्थी को अनारक्षित श्रेणी में चयनित किया गया था। इसके बावजूद संशोधित सूची में उसका नाम हटा दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में गृह मंत्रालय संग कुर्मी आंदोलनकारियों की वार्ता जल्द। कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग पर अड़े आंदोलनकारी संगठन अब दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य ममता महतो, जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो और आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो और JLK अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो इस वार्ता के लिए गृह मंत्रालय से समन्वय बना रहे हैं। याद दिला दें कि बीते सप्ताह रेल टेका और डहर छेका कार्यक्रम के दौरान रेल यातायात ठप करने के बाद केंद्र से मिले आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया गया था। अगली खबर, कुर्मी आंदोलनकारियों पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। 20 सितंबर को चक्रधरपुर रेल मंडल के कई रेलखंडों में हुए रेल चक्का जाम को लेकर आरपीएफ ने 2500 से अधिक आंदोलनकारियों पर मामला दर्ज किया है। अभियुक्तों पर रेल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। नामजद अभियुक्तों में गौतम महतो, प्रकाश महतो, जगदीश महतो, नवीन महतो सहित कई प्रमुख आंदोलनकारी शामिल हैं। आरपीएफ ने इसकी तलाशी तेज कर दी है। अगली खबर, झारखंड में मसालों की जांच के लिए अक्टूबर में विशेष अभियान। राज्य में मिलावटी मसालों की शिकायतों को देखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अक्टूबर माह भर जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साबुत और पाउडर दोनों तरह के मसालों के सैंपल की जांच की जाएगी। मिलावटी मसाले स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई जैक परीक्षा नियमों में बड़ा बदलाव। सीबीएसई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के पंजीयन और बोर्ड परीक्षा फॉर्म में बदलाव किए हैं। अब विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी और पैन नंबर अनिवार्य होंगे। जैक ने यह भी साफ कर दिया है कि 75% उपस्थिति बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी होगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार दिल्ली में बनाएगी यूपीएससी छात्रों के लिए छात्रावास। झारखंड सरकार दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कराएगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि इसका मकसद आदिवासी युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ाने का अवसर देना है। अगली बड़ी खबर, नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी।
रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से। मेडिकल काउंसिल कमेटी की ओर से तीसरे चरण की काउंसिलिंग के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन भी छात्रों को दूसरे राउंड की काउंसिलिंग में सीट आवंटित नहीं हुई है, वे थर्ड राउंड की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के अलावा चॉइस फिलिंग लॉकिंग 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक की जा सकेगी। अगली बड़ी खबर, मैया सम्मान योजना, दशहरा से पहले महिलाओं के खाते में पहुंचेगी राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सितंबर माह की 2500 रुपए की किस्त दशहरा से पहले लाभुक महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को 26 सितंबर से पूर्व राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन और डीजीपी पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी अनुराग गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि रामगढ़ पुलिस का वांटेड आरोपी राजेश राम जमानत पर बाहर होने के बावजूद डीजीपी कार्यालय आता जाता रहा, लेकिन पुलिस ने कभी उसे गिरफ्तार नहीं किया। मरांडी ने यह भी कहा कि पहली गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर गणेश सिंह ने भुरकुंडा थाना प्रभारी से बात की थी। यह वही गणेश हैं जिन्हें अवैध डीजीपी का वरदहस्त प्राप्त है और अवैध संसाधन संग्रहकर्ताओं की टीम में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अगली खबर, हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी एपीपी नियुक्ति प्रक्रिया, 160 पदों पर बहाली पर असर। झारखंड अभियोजन सेवा के तहत सहायक लोक अभियोजक एपीपी के 160 पदों पर होने वाली नियुक्ति झारखंड हाईकोर्ट में लंबित 2 याचिकाओं के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी है कि 134 नियमित और 26 बैकलॉग पदों की बहाली पर हाईकोर्ट का फैसला असर डालेगा। पहले कोर्ट के आदेश पर आयोग ने विज्ञापन में आयु सीमा की कट ऑफ तिथि संशोधित की थी। अगली खबर, देवघर के मधुपुर में एचडीएफसी बैंक में 2.5 करोड़ की डकैती, 7 नकाबपोश फरार। देवघर के मधुपुर स्थित एचडीएफसी बैंक में सोमवार दोपहर 7 नकाबपोश डकैतों ने गार्ड, बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बनाकर करीब 2.5 करोड़ रुपए नगद और गहने लूट लिए। विरोध करने पर कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई। डकैती के बाद अपराधियों ने बैंक कर्मियों व ग्राहकों को अंदर बंद कर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर, गोड्डा में गंगा स्नान से लौट रही दंपति समेत 3 की सड़क हादसे में मौत। गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र के शीतल ग्राम के पास सोमवार दोपहर गंगा स्नान कर लौट रही कार खाई में गिर गई। हादसे में दंपति योगेंद्र यादव, उनकी पत्नी बिगेश्वरी देवी और ईसीएल कर्मी विभीषण सिंह की पत्नी कौशल्या देवी की मौत हो गई। नवरात्र के पहले दिन इस दर्दनाक घटना से क्षेत्र में मातम है। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में ट्यूशन के बहाने चल रहा था मंत्रांतरण का खेल, यूट्यूबर समेत 3 गिरफ्तार। बड़कागांव के कोरियाडी में ट्यूशन के नाम पर चल रहे ईसाई धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ। ग्रामीणों के अनुसार चंगाई सभा में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बहकाया जाता था। ग्रामीणों ने बवाल मचाया और आरोपित विक्रम कुमार मेहता सहित 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अगली खबर, पश्चिम बंगाल पुलिस ने आजसू प्रमुख सुदेश महतो को कोटशिला जाने से रोका। पश्चिम बंगाल के झालदा में आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो को पुलिस ने कोटशिला जाने से रोक दिया। वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कुर्मी समाज के एसटी दर्जे की मांग को लेकर हाल में हुए हिंसक प्रदर्शन में घायल लोगों से मिलने जा रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक लंबोदर महतो, इच्छागढ़ के पूर्व प्रत्याशी हरेलाल महतो और महासचिव संजय मेहता शामिल थे। अगली बड़ी खबर, रेलवे नौकरी दिलाने के नाम पर 2,40,000 की ठगी, 2 गिरफ्तार। चतरा के हंटरगंज पुलिस ने रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। उनके पास से सफारी वाहन, 3 मोबाइल और बहाली से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। पटना निवासी नीरज कुमार और औरंगाबाद के धीरेन्द्र कुमार ने काशी केवाल गांव के युवक से 2,40,000 रुपए ठगे थे। अगली बड़ी खबर, लातेहार में 22 प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान पर रोक। जिला शिक्षा विभाग ने सड़क दुर्घटना में शिक्षकों की लापरवाही का हवाला देते हुए 22 उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा है और सभी के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। हाल ही में चंदवा प्रखंड में दुपहिया वाहन से एक स्कूली छात्र के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना के बाद यह कदम उठाया गया है। अगली बड़ी खबर, डोभा में डूबने से 2 मासूमों की मौत।
हजारीबाग जिले के बरही के दुलमहा पंचायत स्थित सिंहपुर ओरिया गांव में डोभा में नहाने गए 2 बच्चे 5 वर्षीय श्रेयांश और 6 वर्षीय कुश की डूबने से मौत हो गई। अन्य बच्चों ने घटना की जानकारी गांव वालों को दी, जिन्होंने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर, प्रेमी को मैसेज कर युवती ने फांसी लगाई। चाकुलिया के राज बांध गांव में 20 वर्षीय नीलिमा महतो ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले उसने अपने प्रेमी को मैसेज भेजा कि घर पर उसे बचाने वाला कोई नहीं है। पुलिस प्रेम संबंध को वजह मानकर जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों ने कुर्मी जाति को एसटी में शामिल नहीं करने की मांग की। आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज पहले से संपन्न और सामाजिक राजनीतिक रूप से सशक्त है, इसलिए उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, मां दुर्गे को गोलियों से दी गई सलामी। झारखंड आर्म्स पुलिस परिसर में शारदीय नवरात्र पर शक्ति की आराधना शुरू। झारखंड की राजधानी रांची स्थित झारखंड आर्म्स पुलिस परिसर में 9 दिनों तक चलने वाले शक्ति उपासना पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत मां दुर्गे को गोलियों की सलामी के साथ हुई। सोमवार सुबह जवानों ने मां को सलामी दी, फिर विधिवत पूजा अर्चना का शुभारंभ किया गया। यह सलामी कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। इसमें परंपरागत सैन्य अनुशासन के साथ मां दुर्गे को सलामी दी गई। यहां जैप के जवान मां दुर्गा की पूजा नेपाली परंपरा से करते हैं। गोरखा और नेपाली संस्कृति पुरातन समय से ही शक्ति के उपासक रहे हैं। वे इस मौके पर हथियारों की पूजा करते हैं। अगली खबर, झारखंड में किसानों को ब्लैक में मिल रहा यूरिया, सरकार पर लापरवाही का आरोप। रांची प्रेस क्लब में किसान महासभा की बैठक में नेताओं ने कहा कि राज्य के 80% किसान खेती पर निर्भर हैं, लेकिन सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकारी केंद्रों पर यूरिया उपलब्ध नहीं है और ब्लैक में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। अगली खबर, उपायुक्त ने शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों पर उपायुक्त मनीष कुमार ने उत्पाद विभाग के अधीन शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि तय मूल्य से ज्यादा राशि वसूलने पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई होगी। अगली खबर, झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ का चुनाव, अजय राय दोबारा अध्यक्ष बने। रांची प्रेस क्लब में हुई राज्य स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से अजय राय को 2025-27 के लिए फिर अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगम के कर्मियों के अधिकारियों की रक्षा और पारदर्शिता के लिए संघ लगातार आवाज उठाएगा। अगली खबर, हजारीबाग में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी से नशे में धुत 2 युवकों ने की अभद्रता। हजारीबाग के कोर्रा चौक पर ड्यूटी पर तैनात महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी से नशे में 2 युवकों ने गाली गलौज और अभद्रता की। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि के बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अगली खबर, दिल्ली में सरस आजीविका मेले में झारखंड की ग्रामीण महिलाओं के हुनर को सराहा गया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम स्थित सरस आजीविका मेले का दौरा किया। उन्होंने झारखंड के पलाश और आदिवा ब्रांड के उत्पादों का अवलोकन किया और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत की प्रशंसा की। तो ये थी झारखंड की आज की बड़ी खबरें। आज की खबरों में कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अन्य तक पहुंचाना ना भूलें। आपका अपना झारखंडी न्यूज चैनल न्यूज जज अपडेट। धन्यवाद।